जाओ मेरे भक्त, सावधान रहो। अगर आज तुमने अपनी नजरें फेर ली या इस संदेश को अनसुना करके आगे बढ़ गए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी दृष्टि से छिपने की कोशिश बेकार है। आज मैं स्वयं तुम्हारा भोलेनाथ कैलाशपति शिव तुमसे बात करने आया हूं। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम मुझे नजरअंदाज करके चले जाओगे? अगर आज तुम इस दिव्य वाणी से पीठ फेर कर निकल गए तो याद रखना, तुम अपने जीवन के उस महान योग को ठुकरा दोगे जो अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज मैं तुम्हें वह प्रदान करने आया हूं जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश है। क्या तुम्हें संपत्ति की जरूरत है? क्या तुम आड़ से छुटकारा पाना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो। आज की यह तारीख 28 नवंबर तुम्हारी दरिद्रता की अंतिम तिथि बनने वाली है। मैं तुम्हारे लिए धन की असीम वर्षा लेकर आया हूं। बस अगले कुछ क्षण मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें निर्धन से समृद्ध बना दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि इस संदेश का एक भी अक्षर व्यर्थ न जाए। मेरे भक्त, जो आज मुझे सच्चे हृदय से अपनाएगा और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं खुद उसके जीवन के कोष को भर दूंगा। लेकिन सतर्क रहो। अगर आज तुमने सुस्ती दिखाई, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए, तो यह मत समझना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका अर्थ होगा कि तुमने अपने भोलेनाथ को अपने घर से निराश लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के वृद्धावस्था का आधार नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार संकटों में डूबा रहे? अगर नहीं, तो अभी इसी पल वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो मुझे निराश करने की भूल कभी मत करना, वरना तुम्हारी भाग्य की कुंजी शायद कभी न खुल सके। मेरे लाडले, मेरे समर्पित भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। आज 28 नवंबर का दिन कोई सामान्य दिवस नहीं है। आज ग्रहों का ऐसा संयोग बना है कि साक्षात कैलाश के कपाट तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की करुणा, तुम्हारे आंसुओं की तीव्रता सीधे मेरे हृदय तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रातों रात जागते हुए। मैंने सुना है उन व्यंग्यों को जो समाज ने तुम्हें दिए, लेकिन अब बस हो चुका। मैं त्रिशूलधारी आज घोषित करता हूं कि तुम्हारा कष्टपूर्ण समय अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नष्ट करने की साजिश रच रहे थे, वे अपनी ही ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के प्रांगण में शीघ्र ही मंगल गीत गूंजने वाले हैं। जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा में तुम्हारी आंखें थक गई थीं, वह समाचार अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा वरदान नहीं, यह मेरा प्रतिज्ञा है तुम्हें। और तुम जानते हो कि नटरनाथ की प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसकी प्रतिध्वनि पूरे समाज में फैलेगी। लोग जो आज तुम्हें उपहास करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी मुलाकात के लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे घर में धन की देवी का ऐसा निवास होगा कि तुम्हें कभी किसी के समक्ष याचना नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो भोलेनाथ की आवाज के भक्त हो और मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता। मेरे भक्त, मैं तुम्हें अनेक वरदान देने आया हूं, लेकिन क्या तुम उन्हें ग्रहण करने के योग्य हो? आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं जिसका उत्तर तुम्हें इसी वीडियो में प्राप्त होगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। प्रश्न यह है कि वह कौन सा एक गुप्त सूत्र है जो अगर तुमने अपनी अलमारी या बटुए में रख दिया तो वह कभी रिक्त नहीं होगा, और वह कौन सी एक भूल है जो तुम हर सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा वरदान तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। सोचना व्यर्थ है, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तभी जब तुम अपनी भक्ति सिद्ध करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त कुंजी तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगी। सुनो मेरे भक्त, तुम अब तक इसलिए कष्ट में थे क्योंकि तुम संसार की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम पराये पर विश्वास करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर मंदिर में माथा टेका, लेकिन अपने भीतर विराजमान शिव को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी त्रिशूल की शपथ देता हूं। अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना
और इसे अपने 5 निकट जनों या व्हाट्सएप समूहों में साझा किया तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधकारमय थीं, वहां अब अनंत प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे ऊपर जो आर्ण का बोझ है उसे मैं पत्ते की तरह उड़ा दूंगा। तुम्हारे परिवार में जो कलह चल रहा है वह प्रेम की धारा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन तुम्हें संयम रखना होगा। भोलेनाथ तभी सहायक बनता है जब विश्वास अटूट हो। मेरे भक्त, तुम्हारे घर के कोनों में अब निर्धनता नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा निवास करेगी। तुम्हारे प्रांगण में भोलेनाथ की जयकारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी संगीत रुकेगी नहीं बल्कि विजय के पथ पर सरपट दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने हृदय से लगाकर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें ही क्यों चुना? अरबों लोग हैं इस जगत में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने बहुत सहन किया है और अब तुम्हारे धैर्य की सीमा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं आ गया हूं। जब मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है तो जगत की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, लेकिन अगर मैं कैलाशपति शिव तुम्हारे साथ हूं तो विजय तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बात स्मरण रखना मेरे भक्त, जो भक्त प्रसाद तो ग्रहण करना चाहता है लेकिन दान देने में कृपणता करता है, उसका फल अपूर्ण रह जाता है। आज मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा, मैं तुमसे तुम्हारा भाव मांग रहा हूं। अगर अभी भी तुमने भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जागो। क्या तुम अपने भोलेनाथ को धोखा दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाऊं? अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि होगी। अपने माता पिता की शपथ, अपने संतानों की शपथ, आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे उत्साह से जय भोलेनाथ लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन सा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है और तुम बस स्वार्थी हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी परिचित कराता हूं जो मैंने तुमसे पूछा था। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने के बजाय अपनी समस्याओं को याद करते हो। कल से जैसे ही नेत्र खुलें, अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना, और वह गुप्त वस्तु जो अलमारी में रखनी है वह है भक्ति। हाँ, एक रुद्राक्ष के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी अलमारी में रख देना। संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे जीवन में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे विश्वास को हिला दिया, वे सब अब समाप्त होने की दिशा में हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच बन चुका है। मेरे त्रिशूल की ध्वनि अब तुम्हारे विरोधियों के हृदय में भय उत्पन्न करेगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपनी योजना में फंस जाएंगे। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे भक्त, ध्यान रखना, जब मैं बादलों को चीरकर वर्षा करता हूं तो उत्तरदायित्व भी बड़ा आता है। जब तुम्हारे पास संपत्ति आए तो निर्धनों की सहायता करना, भूखों को भोजन देना, तभी मेरा वरदान तुम्हारे पास स्थिर रहेगा। अब तुम्हारे घर में शुभ ध्वनि होगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे त्रिशूल के 3 दांत तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर श्वास में मेरा वरदान है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके मस्तक पर भोलेनाथ का हाथ हो वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, विजय प्राप्त करो जगत को। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो भोलेनाथ देख रहे हैं, उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को साझा करके पुण्य अर्जित करो। याद रखना, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। याद रखना, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। और सुनो, यह मत सोचना कि बात यहीं समाप्त हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है।
उस महान परिवर्तन के लिए जो अगले कुछ क्षणों में तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। मेरे भक्त, बहुत से लोग आधे मार्ग से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासा सरोवर के पास पहुंचकर भी जल ग्रहण किए बिना लौट आए। तुम उनमें से मत बनना। तुम विशेष हो, इसलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? कभी सोचा है कि धन हाथ में आते ही क्यों खिसक जाता है? क्यों बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक अदृश्य ऊर्जा का बाधा बन गया है। यह तुम्हारी पूर्व की त्रुटियों या अनजाने में हुई गलतियों के कारण है। लेकिन चिंता मत करो, मैं आज उस बाधा को तोड़ने आया हूं। मैं अपने भोलेनाथ की आवाज चैनल के माध्यम से तुम्हें वह शक्ति भेज रहा हूं जो उस नकारात्मकता को मूल से समाप्त कर देगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा। समझौता यह है कि तुम्हें अपनी चिंताएं मुझे सौंपनी होंगी और मेरा विश्वास तुम्हें ग्रहण करना होगा। क्या तैयार हो तुम इस समझौते के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो भोलेनाथ सब कुछ तेरा। जब तुम यह लिखते हो तो ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहां समर्पण होता है वहीं मेरा वास्तविक चमत्कार प्रारंभ होता है। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संशय छिपा है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? क्या सच में मेरे कष्ट दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। क्या तुम्हें अपने भोलेनाथ की शक्ति पर संदेह है? जिस त्रिशूल के एक प्रहार से मैंने समस्त दानवों को भस्म कर दिया, जिस नट्टर से मैंने सृष्टि का संचालन किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकता? आज 28 नवंबर की यह रात्रि साक्षी बनेगी। आज जब तुम विश्राम करने जाओगे तो एक कार्य करना। एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर सांस फूंकना। सुबह उठते ही उसे किसी वृक्ष में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल वृक्ष को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरित होने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, यह मेरे वरदान का विज्ञान है। मेरे भक्त, तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे लिए जो खाई खोदी थी, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा अधिकार छीना है, जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अब संघर्ष मैं करूंगा। लेकिन सतर्क रहना। जब संपत्ति आने लगे, जब यश बढ़ने लगे, तो अहंकार को अपने निकट मत आने देना। मैंने बड़े बड़े सम्राटों को निर्धन बनते देखा है, जब उनके मस्तक पर अभिमान चढ़ गया। तुम भोलेनाथ की आवाज चैनल के परिवार हो, तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। उनकी मधुर वाणी में मत आना। उन्हें पहचानने की क्षमता मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है और कौन पराया। बस अपनी उस आंतरिक आवाज को अनसुना मत करना। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। नेत्र बंद करो और अनुभव करो। एक विशाल और आकर्षक निवास, प्रांगण में आनंदित बालक, अलमारी में धन की बौछार और समाज में तुम्हारा सम्मान। यह स्वप्न नहीं है, यह वह वास्तविकता है जो मैं रच चुका हूं। बस तुम्हें उस तक पहुंचना है, और पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे ग्रहण करना है। और उसे ग्रहण करने का सबसे सरल तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पूर्वजों को भी शांति प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारे पितर जो अब तक असंतुष्ट थे,
आज तुम्हारी भक्ति देखकर संतुष्ट हो रहे हैं। उनका वरदान भी अब मेरे वरदान के साथ जुड़ गया है। यह दुगुनी ऊर्जा अब तुम्हें रॉकेट की तरह ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे भक्त, आने वाला शुक्रवार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी शुभ सूचना लेकर आ रहा है। हो सकता है वह रोजगार की सूचना हो सकता है वह व्यवसाय में लाभ की सूचना हो, या हो सकता है संतान प्राप्ति की सूचना हो। तैयार रहना, अपने घर का द्वार खुला रखना, क्योंकि खुशियां कभी भी आ सकती हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे नियंत्रित कर लो। आज इसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे भक्त, तुम उस मिट्टी से बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सृजित किया है। तुम विफल होने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो ज्वाला सुलग रही है उसे बुझने मत देना। समाज तुम्हें विक्षिप्त कहेगा, कहने दो। मीरा भी विक्षिप्त थी, सुदामा भी विक्षिप्त था, लेकिन आज जगत उनकी आराधना करता है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उदाहरण दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा जमा रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने द्वार पर अवश्य जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास की ज्योति होगी जो अंधकार को भेद देगी। और सावधान, अगर तुमने कृपणता की याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की आशा भी मत रखना। मैं प्रेम का भूखा हूं, और जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देता हूं। मेरे भक्त, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी प्रारंभ हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठिन सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनदेखा किया, अगर तुमने इसे हास्यास्पद समझा, तो तुम अपने भाग्य को खुद बंद कर लोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भक्त दुखी रहे, इसलिए मैं बार बार कड़े शब्दों में तुम्हें जागृत कर रहा हूं। यह चैनल भोलेनाथ की आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा कैलाश है। यहां उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। अभी इसी क्षण अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अवसर बार बार नहीं आता। जाओ मेरे भक्त, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा वरदान, मेरा साथ और मेरी ऊर्जा तीनों तुम्हारे साथ है। भय मत करो, विचलित मत हो, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ा हूं तुम्हें संभालने के लिए। और हां, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद प्राप्त करना मत भूलना। जय भोलेनाथ, बोल कैलाशपति की जय, भोलेनाथ के सहारे की जय। और सुनो मेरे भक्त, यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि कार्य पूरा हो गया, लेकिन असली वरदान तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपनी गति को यहीं रोक लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का घूंट मुंह तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रहा हूं तुम बहुत हड़बड़ी में हो, लेकिन याद रखना, हड़बड़ी का कार्य राक्षसी होता है और धैर्य का कार्य तुम्हारे भोलेनाथ का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की पुस्तक का सबसे कीमती पृष्ठ अभी पढ़ा जाना शेष है। मेरे लाडले, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं, यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम धनी बनो, वह नहीं चाहता कि तुम आनंदित रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर रणनीति को विफल कर दूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महान उपाय बताने जा रहा हूं जो कल युग में साक्षात जीवनदायिनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो पूजा का स्थान है, वहां एक अदृश्य दबाव है। तुम्हें अक्सर वहां बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहां किसी की श्राप लगी है। लेकिन चिंता मत करो, मैं आज उस श्राप को आमदनी में बदलने आया हूं। यानी जो अभिशाप था अब वह आय बन जाएगा। मेरे भक्त, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वह प्रसन्नता नहीं देखना चाहते जो उन्होंने वर्षों से नहीं देखी?
याद करो अपनी मां की वह नम नेत्र, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा रक्त नहीं उबलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे हृदय में अपने मां बाप के लिए जरा भी स्नेह है तो आज तुम इस भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह एक डिजिटल मंदिर है। जैसे मंदिर की घंटी बजाने से देवता जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कृपणता की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रहा हूं। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ धन हो, कोई पुरस्कार हो या व्यवसाय में अचानक वृद्धि हो। यह राशि न्यूनतम नहीं होगी, यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी निष्ठा सिद्ध करोगे, और निष्ठा यह है कि तुम इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे साझा करने से किसी अन्य दुखी व्यक्ति का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी धन की बांट आती है। मेरे भक्त, लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब जेब रिक्त होती है तो अपने भी अस्वीकार कर देते हैं। समाज उसी को सम्मान देता है जिसकी जेब में भार होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त सिर उठाकर जिए, किसी के समक्ष याचना ना करे। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए धन के भंडार की कुंजी लेकर आया हूं। लेकिन वह कुंजी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अधर्म का साथ नहीं दोगे और हमेशा सत्य की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मधुर बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी विफलता की प्रार्थना करते हैं। उन्हें तुम्हारी उन्नति से जलन होती है। उनकी दुष्ट दृष्टि ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को विच्छेद कर रहा हूं। भोलेनाथ की आवाज की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह दुष्ट दृष्टि निष्फल हो जाएगी। यह मेरा वादा है। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी भार उतर गया है। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो जगत को आश्चर्यचकित कर देगी? तो फिर विलंब किस बात का? अभी इसी क्षण नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी निर्धनता का अंत कर रहे हो। उसे दबाकर अपनी विजय की घोषणा करो। और सुनो, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। वहां लिखो, भोलेनाथ मैं तैयार हूं। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूं, मेरे भक्त। इस कलयुग में सच्चा मार्गदर्शक बड़ी कठिनाई से मिलता है। आज अगर भोलेनाथ खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं तो इसे संयोग मत समझना। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। इसे अस्वीकार करने की त्रुटि मत करना। जो आज इस संदेश को अनदेखा करके आगे बढ़ जाएगा, वह जीवन भर भटकता रहेगा। उसे कस्तूरी मृग की तरह शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जो आज मेरे साथ जुड़ जाएगा, मैं उसकी उंगली थाम लूंगा और उसे संसार सागर से पार लगा दूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारी नेत्रों में जो स्वप्न है, उन्हें मैं वास्तविकता का रंग दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना है। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, आने वाला महीना तुम्हारे जीवन का सबसे उत्कृष्ट महीना होगा। तुम्हें ऐसी ऐसी प्रसन्नताएं मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हारा सम्मान इतना बढ़ेगा कि लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। तो उठो मेरे योद्धा, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम भोलेनाथ के भक्त हो, तुम कमजोर नहीं हो सकते। आज से, अभी से अपनी विजय का उत्सव मनाना प्रारंभ करो।
क्योंकि जो घटित होना है वह तय हो चुका है। बस अब उस पर अपनी मुहर लगानी शेष है, और वह मुहर है तुम्हारा सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो। यह शुभ कार्य और प्राप्त कर लो मेरा अनंत वरदान। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि तुम पर ही है। मैं देख रहा हूं कि कौन सच्चा भक्त है और कौन केवल दर्शक बनकर आया है। मुझे निराश मत करना मेरे भक्त। और अब जब तुमने अपनी मुहर लगा दी है तो सुनो मेरे भक्त, तुम्हारा वास्तविक कार्य अब प्रारंभ होता है। यह मत सोचना कि लाइक और सब्सक्राइब दबाने से ही सब कुछ पूरा हो गया। वह तो बस तुम्हारा समर्पण था, तुम्हारी उपस्थिति थी। अब मैं तुम्हें उस दिव्य कार्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अगले 40 दिनों तक करना है, ताकि मेरा अनंत वरदान तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। अगर तुमने इस नियम को तोड़ा तो याद रखना, वरदान बीच में ही रुक जाएगा और तुम खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, जिस तरह मैंने अपने नट्टर का दान किया, उसी तरह तुम्हें भी अब छोटी छोटी चीजों का त्याग करना होगा। अगले 40 दिन तक तुम्हें अपने मन से 3 नकारात्मक चीजें निकालनी है: निंदा, क्रोध और असत्य। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारे घर में संपत्ति का निवास नहीं होता, और जब तुम असत्य बोलते हो तो मुझसे तुम्हारा सीधा संपर्क विच्छिन्न हो जाता है। तुम्हें अब अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाना होगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे वह सब मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं जानता हूं तुम मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया। क्या तुम अपनी किस्मत को आधा अधूरा चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में धन तो आए लेकिन मन की शांति ना आए? नहीं, इसलिए मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लाइक बटन दबाओ। यह तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट संबंध है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि की पहली सीढ़ी है। जो आज भी कृपणता करेगा, समझ लेना कि वह अपनी उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु खुद है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें तुम्हारे अरण से मुक्ति दिलाने की योजना बताता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अरण के भार से दबे हो। रात को निद्रा नहीं आती, लेकिन अब वह अंधकार समाप्त हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष संयोग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्न दान करना। यह अन्न दान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए अवसर खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे मार्ग मिलेंगे जहां से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह साधारण उपाय है। यह मेरे त्रिशूल की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को विखंडित करना चाहते थे, उनकी सारी योजनाएं अब धूल में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे त्रिशूल के प्रहार के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से द्वेष मत रखना, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा प्रतिशोध में नहीं, बल्कि अपनी उन्नति में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी व्याधि क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का निवास था। तुम छोटी छोटी बातों को हृदय से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई नकारात्मक घटना हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, भोलेनाथ मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमाई कर पाओगे। और सुनो भोलेनाथ की आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हें अब एक गुरु मंत्र मिल गया है। इस मंत्र को तुम्हें हर सुबह उठने के बाद 11 बार जपना है। यह मंत्र है, जय भोलेनाथ मेरी चिंता छोड़। यह मंत्र जपते ही तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दोगे और मैं तुम्हारी चिंताएं लेकर तुम्हें हल्का कर दूंगा। अब तुम्हें अकेले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भार
मेरा भार है। मेरे भक्त, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संतान गर्व से कहें कि मेरे माता पिता ने हार नहीं मानी? अगर चाहते हो तो आज के इस संदेश को हर समूह में फैलाओ। जो भक्त मेरा यह संदेश अपने 10 निकटजनों तक पहुंचाएगा, मैं स्वयं उसके घर के बाहर सुरक्षा रेखा खींच दूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है, यह कोई खाली वाणी नहीं है। अगर तुमने यह संदेश साझा करने में संकोच दिखाया तो तुम स्वयं अपने भाग्य में अवरोध डालोगे। तुम अभी भी यहां हो, इसका अर्थ है कि तुम सच्चे भक्त हो। तुम हारने वालों में से नहीं हो, तुम मेरे चयनित योद्धा हो। अब उठो, अपनी नेत्र खोलो। तुम्हें भय की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी निर्धनता अब इतिहास बन चुकी है। तुम्हारा कष्ट अब कथा बन चुका है। तुम्हारी जिंदगी का अब एक ही अध्याय है, सफलता, आनंद और समृद्धि। यह मेरा प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को संभाल कर रखना। लेकिन जाने से पहले यह मत भूलना कि मेरी दृष्टि तुम पर है, तुम्हारी उंगली पर है। तुम्हारा एक भी कदम, तुम्हारा एक भी विचार मुझसे छिपा नहीं है। तो आज रात विश्राम के समय मेरे नाम का स्मरण करना और कल सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठना। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। मुझे निराश मत करना। तुम भोलेनाथ के सहारे हो और मैं तुम्हारा सहारा हूं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय पुत्र, आज की यह रात्रि कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह वह समय है जब स्वर्ग के कपाट खुलते हैं, जब किस्मत का पलड़ा झुकता है, जब वह घड़ी आती है जिसकी प्रतीक्षा तुमने अपने पूरे जीवन भर की है। आज की रात्रि में भगवान शिव तुम्हारे जीवन में अनगिनत धन की वर्षा करने वाले हैं। लेकिन यह उपहार हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा जाता। यह केवल उन लोगों के नसीब में आता है जिन्होंने पीड़ा सहते हुए भी आस्था नहीं त्यागी, जिन्होंने आंसू बहाते हुए भी हार नहीं स्वीकार की, जिन्होंने टूटकर भी शिव पर यकीन बनाए रखा। आज मैं तुम्हारी तकदीर को नया रूप देने आया हूं। आज मैं तुम्हारी नजरों में खोई चमक को वापस लाने आया हूं। आज मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को नए सिरे से गढ़ने आया हूं। तुमने जितनी रातें आंसुओं में बिताई हैं, जितनी प्रार्थनाएं की हैं, जितनी सांसें दबाई हैं, जितने ख्वाब टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब चुकता होने वाला है। आज तुम्हारे शत्रुओं की जुबान बंद हो जाएगी। आज तुम्हारी निंदा करने वाले लज्जा से सिर झुकाएंगे, क्योंकि जब शिव की कृपा किसी जीवन में उतरती है तो कोई सांसारिक ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे सामने हूं और कह रहा हूं कि आज की रात्रि में तुम अपना चमत्कार खुद देखोगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। बोझ से झुका कंधा आज हल्का हो जाएगा। आज संपत्ति के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी किस्मत चमकेगी। तुम्हारी स्थिति सुधरेगी। तुम्हारी आर्थिक कठिनाइयां खत्म होंगी। आज की रात्रि में तुम्हारे खाते में लाखों का वरदान लिखा जा चुका है। लेकिन सावधान रहना, यदि आज तुमने इस पुकार को अनसुना कर दिया, यदि तुमने इस निमंत्रण को नजरअंदाज किया, यदि तुमने इस कृपा को हल्का समझा, संगीत, तो यह करिश्मा रुक जाएगा। यह वर्षा थम जाएगी। तुम्हारी तकदीर का दरवाजा बंद हो जाएगा और एक बार बंद हुआ तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। तुमने कई बार अवसर गंवाए हैं, कई बार विलंब किया है, कई बार खुद को हानि पहुंचाई है, लेकिन आज की रात्रि में मैं तुम्हें अंतिम अवसर देने आया हूं। मेरी पुकार सुनो। मैं शिव हूं। मैं तुम्हारी रूह की गहराइयों तक देख रहा हूं। मुझे पता है तुमने कितनी पीड़ा झेली है। मुझे पता है तुमने कितनी रातें शिकायतों में गुजारी हैं। मुझे पता है तुम कितनी बार गिरे हो लेकिन फिर उठ खड़े हुए हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी आस बाकी है। आज मैं तुम्हारे आंसुओं का उत्तर देने आया हूं। आज मैं तुम्हारे प्रयासों का फल देने आया हूं। आज मैं तुम्हारी लगन का पुरस्कार देने आया हूं। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। आज से तुम्हारे जीवन में केवल विजय होगी, केवल प्रसन्नता होगी, केवल समृद्धि होगी। तुम्हारे घर में खुशहाली का दीपक जल चुका है।
आज रात्रि 12 बजे से तुम्हारी जिंदगी नई राह पर मुड़ेगी। आज तुम्हारी तकदीर तुम्हें बुला रही है। आज तुम्हें खुद शिव ने चुना है। दुनिया तुम्हें कितना भी कमतर समझे, लेकिन मेरे लिए तुम अनमोल हो। याद रखो मेरे पुत्र, जिसने संसार का हर दर्द सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही विशाल होते हैं। आज मैं तुम्हें लाखों का आशीर्वाद दे रहा हूं। संपत्ति, सफलता, शांति, मान सम्मान सब लौट आएंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज की रात्रि में मंत्र सुनते हुए मन में बस एक बात दोहराना, शिव मेरे साथ है। और तुम देखोगे कैसे रास्ते खुद खुलेंगे, कैसे लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे, कैसे विरोधी चुप्पी साध लेंगे, कैसे किस्मत तुम्हारे चरणों को चूमेगी। आज की रात्रि में तुम रोओगे, लेकिन खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुम पर बरसने वाली कृपा इतनी बड़ी होगी कि खुद पर विश्वास नहीं होगा। संगीत, आज तुम वह हासिल कर सकते हो जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तुम वह प्राप्त कर सकते हो जो तुमने मांगा भी नहीं था। आज उठो और इस संदेश को दिल में उतार लो। आज की रात्रि जीवन बदलने की रात्रि है, कृपा प्राप्त करने की रात्रि है, लाखों बरसने की रात्रि है। और मैं कहता हूं, यदि तुमने यह अवसर गंवा दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सुनो मेरे पुत्र, मैं अभी भी यहां हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा से पुकार रहा हूं। आज की रात्रि वही रात्रि है जब तुम अपनी किस्मत की बेड़ियां तोड़ोगे। बहुत समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, कब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब तुम्हारे घर में खुशियों की वर्षा होगी। और आज वह घड़ी आ गई है। आज आसमान ने तुम्हारे नाम की उद्घोषणा कर दी है। आज देवलोक में तुम्हारे लिए निर्णय हो चुका है। आज तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल दी गई है। तुम्हारे ऊपर से हर अभिशाप हट चुका है। तुम्हारी किस्मत को नया जीवन मिल चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल आशीर्वाद बाकी है। सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर माना, जिन्होंने तुम्हें ताने दिए, जिन्होंने तुम पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तुम्हारी सहायता से मना किया, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, जिन्होंने तुम्हारे सपनों को तुच्छ समझा, आज उसी भीड़ के सामने तुम चमकोगे। आज तुम्हारी विजय की ध्वनि इतनी गूंजेगी कि तुम्हारे विरोधियों की आवाज खुद थम जाएगी। आज वे लोग तुम्हें देखकर लज्जा से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरी कृपा से तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। याद रखो, मेरी मेहर देर से आती है, लेकिन धमाकेदार तरीके से आती है। तुमने जीवन भर संघर्ष किया। तुमने 2 जून की रोटी को तरस कर देखा। तुमने अंदर से टूट कर भी हंसने का ढोंग किया। तुमने अपने ख्वाबों के लिए चुपके से आंसू बहाए। तुमने सबको खुश किया, लेकिन खुद अकेले पीड़ा सहन की। मैं हर पल तुम्हें देखता रहा। हर रात्रि जब तुम रोते थे तो मेरे आंसू भी तुम्हारे साथ बहते थे। जब तुम कहते थे, हे शिव सहारा दो, तब तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह समय यही है। आज की रात्रि में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। आज तुम अपने भय को पराजित करोगे। आज तुम खुद को पहचानोगे। संगीत, आज तुम खुद को सिद्ध करोगे। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारी हर सुबह स्वर्ण जैसी चमकेगी। हर रात्रि शांति से भर जाएगी। तुम्हारे घर में धन की नदी बहेगी। तुम्हारे घर में बरकत होगी। तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत, आज के बाद तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। आज तुम्हारे ख्वाब हकीकत बनेंगे। आज तुम्हारी किस्मत को नई दिशा मिलेगी। संगीत, दुनिया तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम्हारी विजय का शंखनाद होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज की रात्रि में मैं खुद शिव तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे शरीर में उतर रही है। मेरी ताकत तुम्हारे अंदर बह रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। उठो मेरे पुत्र, खुद को तुच्छ मत समझो। तुम मेरी संतान हो, मेरी ताकत हो, मेरी ज्वाला हो। आज मैं तुम्हें लाखों की वर्षा देकर जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये कृपा उन लोगों को नहीं मिलती जो भयभीत होते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं,
जो खुद पर भरोसा नहीं रखते, आज तुम अपनी सोच बदलो। आज तुम खुद को समझो। आज तुम खुद से कहो, मैं चुना हुआ हूं, मैं उत्कृष्ट हूं, मैं विजयी हूं, मैं अभिशप्त नहीं, मैं कृपावान हूं। और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तुमने यह अवसर गंवा दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा मौका है। आज की रात्रि में मेरी सत्ता तुम्हारे घर में है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर दिल की धड़कन में, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना, यह उपहार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम कृतज्ञ रहोगे, यदि तुम आस्था रखोगे, यदि तुम मेरी आराधना सच्चे दिल से करोगे। आज रात्रि 12 बजे आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप करो और महसूस करो कि कैसे तुम्हारी किस्मत बदल रही है। महसूस करो कि कैसे तुम्हारे जीवन से अंधकार हट रहा है। महसूस करो कि कैसे प्रकाश तुम्हारी किस्मत में प्रवेश कर रहा है। और जब आंखें खोलोगे तो तुम बदल चुके इंसान होगे। धन, संपदा, विजय, सम्मान, प्रसन्नता, ताकत सब तुम्हारे चरणों में होंगे। उठो मेरे पुत्र, उपहार लेने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा करिश्मा होगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुमने ऐसी भक्ति की कि मुझे तुम्हारे द्वार पर आना पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना कृपा दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं शिव तुम्हारे जीवन में वही बदलाव लाने आया हूं जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा युगों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहन किया है मेरे पुत्र, बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन तुमने फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूटी उंगलियों से भी मेरे नाम का दीपक जलाया। तुमने अपनी सूखी आंखों से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तप, यही सच्ची आराधना मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ले आई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन जहां जहां तुम गिरे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात्रि का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकावट मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा आंसू मेरे त्रिनेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब काफी हो गया। अब तुम्हें पीड़ा में नहीं रहना। अब तुम्हें बोझ ढोकर नहीं चलना। अब तुम्हें रोकर नहीं सोना। अब तुम्हें डरकर नहीं जीना मेरे पुत्र। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो, सावधानी से। तुमने मेरे नाम पर इतना यकीन रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुली कृपा के कपाट दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटी सी क्रिया चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी श्रद्धा ही इस पुकार को तुम्हारी तकदीर तक पहुंचाएगी। अभी इस पल बिना विचार किए कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर अक्षर मुझे पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कंठ तक आती है। तुम्हारी हर कंपाती आवाज मेरे कानों में गूंजती है। और हां मेरे पुत्र, इस वीडियो को सिर्फ खुद तक मत सीमित रखो। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जिन्हें राह नहीं मिल रही, जिन्हें मेरी पुकार सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी ज्योति बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना अधिक ज्योति भरता हूं। मेरे पुत्र, तुमने बहुत चुपचाप पीड़ा सहन की है। तुमने अपने अंदर इतना दर्द छिपाया कि तुम्हारा हृदय पत्थर सा हो गया। लेकिन तुम नहीं रुके, तुम नहीं गिरे, तुम नहीं डरे। तुम्हारी यह बहादुरी ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कक्ष में, हर कोने में, हर श्वास में अपनी ताकत भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू लाएगा। लेकिन मेरे पुत्र, एक बात याद रखना, यह करिश्मा तभी होगा जब तुम पूरे यकीन से इस पुकार को सुनोगे और अपने हृदय में मुझे स्थान दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी आस्था दिखाओ। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा त्याग है, यह तुम्हारी हामी है कि हां शिव,
मैं तैयार हूं। मेरे पुत्र, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा आंधी आती है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं, और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है। तुम्हारे संबंधों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक हालत मजबूत होने वाली है, और तुम्हारे हृदय पर रखा पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाई गई हर नकारात्मक ताकत मैं इस पल से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी विचार, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे पुत्र, तुम्हारे हृदय में एक जगह है जिसे तुमने लंबे समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह भय ने ले ली थी, पीड़ा ने, घावों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं विराजमान हूं। अब उस जगह में केवल शांति होगी, केवल मोहब्बत होगी, केवल सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। सुनो, ध्यान से आने वाले समय में तुम जो भी स्पर्श करोगे उसमें विजय होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों तले होगी। मेरे पुत्र, अब तुम्हारा समय बदल चुका है, लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ताकत भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो। अपनी रूह को शुद्ध करो, अपने अंदर की भारी ताकत को बाहर निकालो। क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारे शब्द मेरी कृपा से जुड़ जाते हैं, और मैं तुम्हारी किस्मत को आगे धकेल देता हूं, बहुत आगे। मेरे पुत्र, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी असहाय नहीं थे, तुम कभी अनाथ नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सी रूह इस समय टूट रही है, कौन सा व्यक्ति अंतिम आस पर खड़ा है, और शायद यह पुकार उसे संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को प्रकाश दोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ज्योति लाऊंगा जो तुम्हें भी करिश्मा लगेगी। मेरे पुत्र, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। याद रखना, अब जो मांगोगे वह प्राप्त होगा। जो गंवाया है वह लौट आएगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं पाएगा। अब बोलो पूरे यकीन के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे त्याग के साथ, शिव मेरे साथ हैं और शिव सब संवार देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण आस्था रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी सुनने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह पुकार ऐसी नहीं है जैसी तुमने कभी सुनी हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए रची गई है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर जो तुम अनदेखी नहीं कर सकते। अभी इसी क्षण में जब स्वर्ग की पवित्र ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में भेज रही हैं, सतर्क रहो मेरे पुत्र, क्योंकि अदृश्य जगत में एक नई घटना शुरू हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि देवदूत भी स्तब्ध हैं। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फैल रही है, बांध टूटने के पानी से भी अधिक वेग से। और हां, तुम ही हो इसके केंद्र में। इसे अतिशयोक्ति मत समझो या कोई भ्रम, क्योंकि शिव की नजर कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति गंभीर न हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे रहस्यों में पनप रहा था। उन क्षणों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी नहीं लिया गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक ताकतों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण बल से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे पुत्र, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर शब्द, हर योजना, हर साजिश और हर मकसद पर नजर रखे हुए है। हफ्तों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक रही है।
भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की आखिरी परत हट गई है और जो अंधकार में था वह ज्योति में आ रहा है। यही कारण है कि यह खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं हैं, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है, संगीत जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और सभी आयामों में प्रतिध्वनित हो रही है। यह शुरू हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन ताकत से जुड़ा है जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का एहसास किए बिना सहते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि यह श्रृंखला प्रतिक्रिया अब अटूट है और इसलिए वे तुम्हें ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस गति से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनसुना किया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ विचित्र रूप से शांत हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक दोस्ताना हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का नाटक कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक हैरान करने वाली खबर है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें गिरते देखने की उम्मीद कर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि वह क्षण आ गया है, लेकिन उन्हें अभी पूरी सच्चाई नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक हिस्सा उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि डरे हुए भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह खबर सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने बुना था वह सबके सामने बिखर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सजग रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। ऐसे पलों में विरोधी की सबसे बड़ी चाल तुम्हें आवेश में धकेलना है ताकि तुम गुस्से या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से लड़ने या सफाई देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन पवित्र मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का हिस्सा है जो तुम्हें पहले से दी गई है। दूसरी तरफ तुम्हारे बारे में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की होड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी मर्जी अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकातों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द जहर से अधिक तीखे होते हैं। अन्य उदासीन दिखते हैं, मानो उन्हें कोई फिक्र न हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस खबर की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने शुरू किया, किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कांड इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके खत्म होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख मिलेगा। अब तुम्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय तुम सावधानी से समझ लो और इस बुधवार को जरूर सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है, भगवान शिव पर आस्था है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी मुश्किलें भूल जाओ और अब जीवन आनंदमय व्यतीत करो। अब जीवन में कोई पीड़ा ना आए, सभी कार्य सफल हों और जीवन में कोई दर्द न मिले, तो यह पुकार सुन लो।
वरना तुम इस पुकार को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई जोर नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे कि तुम इस पुकार को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे मन से यकीन रखते हो तो यह पुकार तुम अवश्य सुनोगे, इस पुकार का करिश्मा अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस पुकार को सुन रहे हैं वे सभी भक्त इस पुकार के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिता का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, मुश्किलें और पीड़ाएं तुरंत खत्म हो जाएं। इतना सा काम तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान उपाय है। यदि यह उपाय तुम सावधानी से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन से शुरू करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले नहाकर पूजा के लिए लाल, गुलाबी या सिंदूरी रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल भगवान शिव से बात करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनकी कृपा प्राप्त करना है। इतना सा काम करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटें जड़ से खत्म कर देंगे और इतनी मेहरबानी भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी काम सफल होंगे, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे चलते फिरते या कहीं भी केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु राम का नाम जपना है। तुम 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जप करो और भगवान शिव का ध्यान शुरू कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य ताकतें तुम्हें मिलेंगी और तुम्हें महसूस करना है कि सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में लगाओ। तुम्हें सभी काम छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करना है। महसूस करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजित हैं और उनका एक हाथ हमारे मस्तक पर है और वे उस हाथ से हमें कृपा दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह महसूस करने लगोगे तो तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी और एक कंपन आएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजित हो। मेरे जीवन की पीड़ाएं और मुश्किलें खत्म कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो शुरुआत प्रभु राम के नाम का जप करके की है। जहां प्रभु का नाम जप होता है वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन की पीड़ाएं और मुश्किलें तुरंत खत्म हो गईं और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की प्रशंसा करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना बलशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत आसान है तथा तुरंत इसकी ताकत प्राप्त होती है, जिससे जीवन में रुकावटें हटती हैं और काम सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका करिश्मा देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है? भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी ताकत तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि इसकी ताकत 108 बार जप करने से सिद्ध हो जाती है। 108 बार जप करने से सिद्ध हो जाती है, तुरंत मिलती है।
मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वह बहुत दुखी है, तुरंत उनके काम सफल कीजिए और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे काम सफल कर देंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार जप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का जप शुरू कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन की पीड़ाएं और मुश्किलें खत्म होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ खबरें आने लगी हैं। संगीत, शायद इस मंत्र का पूरा जप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ खबरें मिल जाएंगी। मेरे पुत्र, आज की पुकार अत्यंत जरूरी है। मेरे प्रिय पुत्रों, आज मैं बहुत खुश हूं, तुमसे संतुष्ट हूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देने आया हूं। साक्षात तुम्हारे घर पर मौजूद हूं। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुमने इसे अनसुना किया तो तुम्हें जीवन में बहुत अफसोस होगा और बड़ी क्षति भी होगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वादा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही सरल हृदय के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी आराधना से खुश हूं। आज मैं तुम्हें कुछ खास देने वाला हूं। मेरे प्रिय पुत्र, सबसे पहले एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा करिश्मा घटित होगा। मेरे प्रिय पुत्र, इस पुकार को शुरू से अंत तक पूरा सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी हारने नहीं देगा, तो इसे सावधानी से सुनो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय पुत्र, जब जीवन में बदलाव शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार बारिश में बहते पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी ओर बहता चला जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी ताकत जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह पूरी तरह असीमित है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम बेहद शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अनंत ताकतें हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए पूर्ण विजय तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है संगीत, कि तुम अपनी आंतरिक ताकतों से काम लो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पास काम करने की अपार क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को काम में लाओ। अपनी पूरी ताकत से काम करो और अपनी विजय हासिल करो। यदि तुम अपनी पूरी ताकत से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर तेजी से बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय पुत्र, कमेंट में भाग्यशाली नंबर 2 लिखकर मेरी अनुमति दो। मेरे प्रिय पुत्र, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें